हनीफ कुरैशी तुम्हें सुन्नी साबित करना होगा। मौजू दो थे, एक मुनाजरा ये था कि तू सुन्नी है या नहीं है। पहले मौजू के मुताबिक मेरे साथ तुम्हारा मुनाजरा होगा, तू मुझे इतना साबित कर दे कि मैं सुन्नी हूं। जिस दिन तू सुन्नी साबित हो गया, तेरा इमाम जलाली से मुनाजरा करने का जिम्मा मेरे। रहीम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिन वाज़रीन, चंद दिन कबल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ जो है वो मुनाजरे का आपने चैलेंज किया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो है उसने डॉक्टर साहब के इस चैलेंज को कबूल किया और जो है डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए उसने एग्री होकर हामी भर ली। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि चूंकि डॉक्टर साहब ने हनीफ कुरैशी को जो चैलेंज किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हनीफ कुरैशी मैं तेरे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू अपने सारे जो अकाबरीन हैं उनसे तू लिखवा कर लेकर आ और सब की तरफ से तू नुमाइंदा मुकर्रर होके आएगा, मैं तब तेरे साथ मुनाजरा करूंगा। हनीफ कुरैशी ने चैलेंज कबूल कर लिया है तो अब मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नोमानी जलाली जो है, जो कि डॉक्टर साहब के शागिर्द अजीम है, शागिर्द रशीद है, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है और उन्होंने भी कहा है कि हनीफ कुरैशी तुझे मैं डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरे के लिए बाद में लेके जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे लेकर जाऊंगा डॉक्टर साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए, लेकिन पहले शर्त यह है तू मेरे साथ मुनाजरा। इसके पीछे भी मौजूद सामीन एक पूरी एक लॉजिक है कि ज़ाहिद महमूद नोमानी साहब जो है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप उनका बयान सुनेंगे तो आपको सारी हकीकत जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि उन्होंने पहले चैलेंज क्यों किया। इसलिए किया कि इससे कबल वो पहले हनीफ कुरैशी के साथ लाए अमल तय कर चुके थे, उन्होंने एक चैलेंज ऑलरेडी किया हुआ था मुनाजरे का। अब जब हनीफ कुरैशी की तरफ से काफी अरसे तक कोई जवाब नहीं आया, अब जब डॉक्टर साहब की तरफ से मुनाजरा का लफ्ज बोला गया, हनीफ कुरैशी ने फौरन पहल की और एक्सेप्ट कर लिया। अब ज़ाहिद महमूद नोमानी साहब जो हैं उन्होंने दोबारा हनीफ कुरैशी को वही आधे पे माँ अपना याद करवाया और अपना पुराना साबका वादा याद करवा के हनीफ कुरैशी को बोला कि तुझे मैं मुनाजरा तब करवाऊंगा कि जब तू क्या करेगा, पहले मेरे साथ मुनाजरा। ज़ाहिद महमूद नोमानी साहब की सारी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में बात की जाए। इसको दिया था और इतने अरसे बाद हनीफ कुरैशी की तरफ से जवाब आया जब इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू से एक बड़ी मजलिस में पूछा गया कि आप इस तरह मसला हल क्यों नहीं कर लेते, तो क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू ने वही बयान किया जो 1.5 साल पहले 26 दिसंबर 2023 को हम लाए अमल दे चुके थे। बिल्कुल उसी बात का इयादा किया गया और इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब हनीफ कुरैशी के लिए चूँकि एक अरसे से भागने के दरवाजे बंद हैं और कोई बंदा भी इसको मुनाज़र मानने के लिए तैयार नहीं, इसके अपने घर वाले भी इस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं और ये बेचारा अपनी पूरी दास्तान बयान कर रहा था, इधर उधर की बातें कि मैंने वो किया, मैंने ये किया। इतना कुछ किया है तो क्या तुझे तेरे घर वाले फिर भी नहीं मानते? ये तो पहले अपने घर वालों को बयान करो ना कि मैंने इतना कुछ किया है, मुझे खुदा के लिए मान लो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो उनको बयान करना था, हमें बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलगरज़ एक दफ़ा फिर हनीफ कुरैशी ने अपने भागने की राह मुकम्मल जो है वो साफ़ कर ली और बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो समझ रहे थे कि ये हमारा मुनाज़रा है, थपकियाँ दे दे कर बेचते थे, लिख कर दे कर बेचते थे, वो सब अब पीछे हट रहे हैं। इस बात को तो हनीफ कुरैशी ने बयान कर दिया दबे लफ्ज़ों में, अगर ये लफ्ज़ों में ना सही लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके इस अंदाज से खुल कर ये बात सामने आ गई कि जो इसको दीगर मकामात पर लिख कर थपकियाँ दे दे कर बेचते थे, इस मैदान में कोई एक भी उसको थपकी देकर बेचने के लिए तैयार नहीं है। में इस पर डिबेट करके मसला ख़त्म करें और बुज़दिली तो तुम्हारे घर की है। मुतरफ़िज़ा तबका, रवाफ़िज़ की बी टीम वालों, जिसके फतवे के पीछे ये सारे खड़े थे। हनीफ कुरैशी उठ उठ कर दादें देता था, उधर भी चरब ज़ुबानी से चीख चीख कर आता था और सब ने मिलकर मशवरा दिया कि जब ज़ाहिद नोमानी वरपाल चट्ठा में मुनाजरा के लिए आए तो जमील सिद्दीकी तुमने सामना नहीं करना, भाग जाना है। अच्छी तरह याद है कि कौन कौन मशवरा दिया रहा था। हम लिखवा कर ले गए तो उधर से जमील सिद्दीकी मस्जिद छोड़कर भाग गया। 14 साल से यहाँ खताबत थी, वो खताबत छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर वो भाग गया और आज तक पता नहीं जुमा भी उसका है कि नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये तो रिवायत तुम लोगों ने रखी और हमने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि बड़े आए मैदान में जो उठ कर आते थे। ये जो तहरीक बनाई है अज़मत आलो साहब, इसका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा सिर्फ गालियां देना है। अगर शर्म नबी खौफ खुदा कुछ है तो अपने मौक़िफ़ पर दलाइल देने के लिए एक इल्मी मजलिस में आ जाओ, इसमें डरने की क्या बात है? हनीफ कुरैशी जिनके साथ उसने दिन रात गुजारे, इतनी इतनी कॉन्फ्रेंस में गालियां दे देकर अपने नफ्स को तस्कीन दी, क्या वो सारे मिलकर एक बंदा नहीं मुअय्यन कर सकते? एक बंदे को मुअय्यन करें, चाहे हनीफ कुरैशी हो चाहे कोई दूसरा हो। ये तहरीक जो इन्होंने बनाई हुई है, इस तहरीक के प्लेटफार्म से आए आगे। लेकिन अफसोस कि इन लोगों को पता है कि हम झूठे हैं और 100% इन्हें यकीन है। अगर हनीफ कुरैशी, आज मैं खुल कर इसको चैलेंज देता हूं, ये जितनी बातें इसने की हैं यहाँ पर,
کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لقمہ حرام کی اضافت کی، لفظ ذنب کا استعمال کیا، سیدہ پاک کی طرف ذنب کی اضافت کی. ان ساری باتوں کا جواب ہم اپنے پچھلے بیان میں دے چکے ہیں. ان ساری باتوں کو حنیف قریشی صرف ثابت ہی کر دے کہ کبھی ہماری طرف سے یہ باتیں ہوئی تھی، میں اپنی طرف سے شکست کا اعلان کر دیتا ہوں. اگر حنیف قریشی ان باتوں کو ثابت کر دے، بیان کاٹ کے، موقف کو تبدیل کر کے، الفاظ کو بدل کے ادھر ادھر رکھ کر اگلے بندے کے موقف کو اپنے الفاظ میں ڈال کر پیش کرنا، یہ تو مکار لوگوں کا کام ہوتا ہے. خطا اجتہادی ہمارا موقف ہے، اس پر ہم قائم ہیں. لیکن جتنی باتیں ان کا نام لیا جو تمہارے قریبی ہیں اور تم ان کے قریبی ہو. کون سا بندہ ہے جو تمہارے نزدیک مجروح ہو چکا جس کا تم سے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مرزے سے مناظرے کا مسئلہ، مفتی منیب الرحمان صاحب کا مسئلہ، وہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو سارا جہان جانتا ہے کہ تم مفتی صاحب کو نہیں مانتے، وہ تمہیں نہیں مانتے، وہ تو مسئلہ الگ ہے. لیکن تمہارے گھر کے جن کے پاس دن رات تم چلتے پھرتے ہو، حسین الدین شاہ تمہیں لکھ کر نہیں دے سکتا؟ وہ ریاض شاہ جس کے قدموں میں بیٹھ کر تم صحابہ کے بارے میں برے کلمات سنتے ہو، کیا وہ نہیں لکھ کر دے سکتا؟ وہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی جسے تم سارے کہتے ہو کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جس کی تعریفوں کے لیے تم پل باندھ دیتے ہو، ہم نے تو صرف انہی کا نام لیا کہ جو تمہارے قریبی ہیں، تم ان کے قریبی ہو. اور عرفان شاہ تو پھر تمہیں اتنا بڑا گرو سمجھتا ہے، تم اسے سمجھتے ہو. لہذا ہم نے تو اتنے بعید نام نہیں لیے. یہ کہنا کہ پھر ایک جہان ہے پورا گناہ کر پھر ہمارے موقف کی تائید کر دی کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے جہاں کو چھوڑو، صرف اپنے گھر کے افراد سے لکھواؤ جو بڑے ہیں، تاکہ ایک ہی دفعہ مسئلہ حل ہو جائے. یا پھر تم گارنٹی دو کہ جب تم مناظر سے شکست کھاؤ گے تو ان میں سے کوئی بھی اگر بدتمیزی کرے گا تو تم اسے اتنی ہی گالیاں دو گے جتنی تم ہمیں دیتے ہو. باقی یہ گمان مت کرنا کہ تم شکست نہیں کھا سکتے. حنیف قریشی تم 5 منٹ بھی اس فقیر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. امام جلالی تو ایک پہاڑ ہے، اگر اس میں تمہیں اپنی ہمت نظر آتی ہے تو 5 منٹ میرے سامنے مناظرہ کر کے دکھا اور یہ ثابت کر دے کہ امام جلالی نے لقمہ حرام کی نسبت کی ہے، امام جلالی نے لفظ ذم کی نسبت کی ہے. ان دعووں کو پیش کرنے کے لیے میرا سامنا کر. تو مکمل طور پر شکست خوردہ ہے